हम सब जानते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम इस नाम को नहीं सुनते थे। मैंने अपने बचपन में या जब मैं अपने उसमें आया, लड़कपन में आया, तो मैंने कभी भी इस नाम को सुना नहीं। लेकिन इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा इस नाम को सुनता हूँ कि ये सब लोग अक्सर कह रहे हैं, कुछ विशेष लोग हैं जो अपने लिए कहते हैं कि हम सनातन के लोग हैं या हम सनातनी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो शब्द है ये बहुत अद्भुत शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। और दुनिया में जो लोग कह रहे हैं अपने आप को, तो मैं सोच रहा हूँ कोई वो कह सकते हैं और सबको अधिकार है ये कहने का कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक सनातन में विश्वास करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देखिए आज बाइबल हमें क्या सिखाती है, मैं सबसे पहले इसका मतलब आपको बता देना चाहता हूँ और मैं कृपया करके मैं चाहूंगा कि सब आप ध्यान दें ताकि आप किसी को भी सिखा सकते हैं कि ये क्या बात है और बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है। हम सबसे पहले देखेंगे सनातन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, उसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहले ये जो सनातन शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और आप इसको समझने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि इससे पहले आप इस शब्द को प्रयोग करें, कि सनातन शब्द को प्रयोग करें, आपको उसका अर्थ पहले मालूम हो जाना चाहिए। अर्थात सनातन के कौन है वो लोग जो सनातन के लोग हैं, आपको मालूम हो जाना चाहिए। और ये खास बात है। सबसे पहले जो संस्कृत शब्द सनातन है उसका मतलब होता है जो सदा से है और जो सदा रहेगा, वो सनातन होता है ना जी। आप सब ध्यान दे रहे हैं, आपको है ना जी, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब बहुत कॉमन है, हमारे भारत में बहुत बोला जाता है। जो सदा से है और जो सदा रहेगा वो सनातन होता है। दूसरा शब्द जो बहुत कॉमन है वो ये है जो अनंत है। सनातन का मतलब जो अनंत है, उसको अंग्रेजी में हम इटर्नल बोलते हैं। और लोगों ने जब ज्यादा अनुवाद किया तो पाया ये एंशिएंट नाम है सनातन, मतलब प्राचीन शब्द है। एंड टाइमलेस है। सनातन मतलब होता है टाइमलेस, जिसका कोई समय नहीं है, मतलब जो समय में बंधा हुआ नहीं है। आप समझने की कोशिश करना, अगर आप कहते हैं कि आप सनातन हैं, इसका मतलब आप सदा के लिए हैं। ऐसा है क्या? आप अनंत हैं, ऐसा है क्या? हम अनंत नहीं है ना जी। ये सब चीजें हैं। दूसरी बात मैं चाहता आप समझे, जिसकी ना शुरुआत है और ना अंत है वो सनातन होता है। जिसके ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। जैसे मेरी शुरुआत है, मैं पैदा हुआ और एक मैं जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ऐसे करके हमारा मनुष्य का अंत है। इसी प्रकार से जो सनातन है वे उनकी कोई शुरुआत नहीं होती, उनका कोई अंत नहीं होता, है ना जी। तीसरी बात जो है जिसकी उत्पत्ति मानव इतिहास से परे है। देख लीजिए ये सारे मतलब सनातन के सारे मतलब है ना जी। अच्छा एक बात है, इसके मैसेज का जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। पहले आप समझ जाइए, अगर ये सनातन शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई करता है, उसको इस कैटेगरी में होना जरूरी है। वो सदा से होना चाहिए, वो सदा तक रहना चाहिए, उसको अनंत होना चाहिए। अनंत मतलब उसका एंड नहीं होना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए वो आदमी, है ना जी। वो टाइम के बाहर है, वो टाइमलेस है, उसका कोई समय नहीं है, उसका ना समय शुरुआत थी ना अंत था उसका। दूसरी बात, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, जो मनुष्य के जो इतिहास रचने वाला इतिहास है, पैदा होने वाला इतिहास है, उससे जो सनातन है वो बिल्कुल परे है। तो आप जरा सोचिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपने समझ लिया आज की क्या ये है। इसको समझने के लिए कोई मनुष्य या धर्म सनातन नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हम मनुष्य हैं, मैं अनंत नहीं हूं, है ना जी। मैं आपको एक बाइबल की बातें बताना चाहता हूं कि जो हम बाइबल से सीख सकते हैं वो ये है कि कोई भी मनुष्य हम सनातन के नहीं हो सकते क्योंकि मैं सीमित हूं। कारण क्या है उसका? देखिए बाइबल में, क्योंकि मनुष्य जो है वो सीमित है, वो असहाय होता है, वो कमजोर होता है, वो मिटने वाला होता है। अब आप बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सनातन हूं तो मैं तो असीमित हूं, सीमा से बंधा हुआ हूं, मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूं, बिल्कुल मैं कमजोर हूं, मैं बीमार पड़ जाता हूं, मुझे बुखार आ जाता है, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं खांसता हूं, मैं कमजोर हूं, है ना जी। और वो मिटने वाला है और अंत में मनुष्य का विनाश हो जाता है जब मनुष्य मरने के बाद में चिता में लेट जाता है या वो कब्र में चला जाता है। इसलिए मनुष्य जो है
वो सनातन नहीं हो सकता है ना जी। ओके, देखिए बाइबल में पद लिखा, बड़ा जबरदस्त पद, मैं चाहता हूं आपको तो लिखा हुआ है, उस मनुष्य का प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। ये मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य अनंत नहीं है। आपने समझ लिया? आपने पद को समझ लिया? मनुष्य में प्राण निकलने में क्या होगा? वो क्या होगा? वो मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन, जिस दिन वो मिट्टी में मिलेगा, सुनिए, उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं, जितनी योजना बना के बैठा हुआ है, ओ मसूरी जाऊंगा घूमने के लिए, मैं नैनीताल जाऊंगा, ओ मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, सारी नाश हो जाएगी। तो मनुष्य सनातन कैसे हो सकता है? मनुष्य अनंत कैसे हो सकता है? हम अनंत नहीं हो सकते, मतलब जिसका एंड ही नहीं होता, हमारा तो एंड हो जाता है ना जी। देखिए बाइबल क्या कह रही है, मनुष्य पशुओं समान होता है जो मन मिटते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मनुष्य कैसा होता है? इसीलिए पशु भी अनंत नहीं होते, क्योंकि वो मर जाते हैं। भैया आप इस बात को समझने की कोशिश करना, मनुष्य सीमित है, वो असहाय है। मनुष्य पशुओं समान होता है जो मर मिटते हैं। और ये भजन संहिता के 49 में उसके 12 पद में और 20 पद रिपीट किया गया, दोबारा लिखा गया। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, और लिखा बाइबल में, जो हवा चलती है, जब पवन चलती है, तो वो घास दोबारा मिलती नहीं है, उड़ जाती है। ये मनुष्य का जीवन है। अगर मनुष्य का जीवन घास के समान है, पशुओं के समान है, तो वो सनातन कैसे हो सकता है? आप समझ लीजिए। ओके, दूसरी बात, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो किसके समान हो? भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। आपने देखा जब आप खाना बनाते हैं और ढक्का लगा होता है आपके डेगची का, ढक्का लगाया, मैं देखा भाप उड़ गई, अभी तो उड़ी थी, दिखी थी, ये कहाँ ओझल हो गई। मनुष्य का जीवन ऐसे ही है, थोड़ी देर दिखता है फिर लोप हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य अनंत हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछूं, ये सोचिए क्लास है, ये अनंत हो सकता है? नहीं। आप बोले कैसे सब्जेक्ट लिया है आपने? अब जी हाँ, ये बड़ा अजीब सी अच्छी सी बात है सीखने की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमको ये सीखना है कि मनुष्य अनंत नहीं। मैं जब छोटा था, मैं एक शब्द सुनता था, जड़ी बूटी खा के आदमी जी जाता है, या अमृत पी के लोग ऐसे नहीं, क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं था। ये सब एक मिथ है, ये सब लोगों की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कोई चीज दुनिया में नहीं है, क्योंकि मनुष्य अनंत नहीं है, मनुष्य सनातन नहीं है। मैं आपको पहले से मतलब बताया। ओके, केवल परमेश्वर सनातनी और अनंत है। आपका हालेलुया नहीं है? केवल वो जो सांप को बनाया, सारी सृष्टि को रच लिया, जिसने सब कुछ बनाने वाला जो परमेश्वर ही परमेश्वर, केवल सनातनी परमेश्वर है, और वो ही परमेश्वर अनंत है। बाकी उसके अलावा कोई चीज दुनिया में सनातन की नहीं है, कोई चीज अनंत नहीं है, सब मर मिटने वाली है। मैंने कल एक विचित्र न्यूज देखी कल टीवी में, हम जब देख रहे थे, तो कई बार हमने सोचता मतलब क्या हो सकता है। एक परिवार है, चर्च परिवार के लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, 5 लोग, और मेन सड़क है, रोड जा रही है, और रोड जा रही है, और वो घर अभी से जाने कितने उनके दादा परदादाओं का घर रहा होगा। 5 लोग घर के बाहर बैठे हुए, एक कार इतनी तेजी से आई, रोड पे जाने के बगैर वो उन 5 को उसने मारा, वो कार ने हिट करा। ये कल की न्यूज थी। मैं बताऊं, वो 5 को 5 10 स्पॉट मर गए। अब उनसे पूछो उनकी गलती क्या थी? घर के बाहर बैठे हुए हैं,
सड़क ही है, तुम कार की जा रहे, क्यों जाओ कार, आप हमारे पास क्यों आए हो? सोचिए इस बात के बारे में। मैं जब ये मैसेज किया तो मेरे सामने कल एक नई बात मेरे सामने आई कि वो बेचारे घर में बैठे हुए अपने बातचीत कर रहे हैं, घर के लोग हैं, वो अपनी मौत का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो इंतजार नहीं करते कोई कार आएगी और हमको सबको कुचलने निकल जाएगी। और जिस तरह से वो कार डैमेज हुई है, पर कच्चे उड़ गए उस कार, 5 के 5 वही डेथ हो गए। बताइए, पूरे घर के 5 लोग साफ हो गए। तो मनुष्य सनातनी है क्या? वो अनंत है? हमें अब कल के बारे में मालूम नहीं, पर केवल परमेश्वर जो है वो ही अनंत है। हाँ जी, और ये आपका हालेलुया और बेटर निकलेगा बाद में, अभी नहीं, थोड़ा सा आप लोग अभी परेशान से हो गए। देखिए बाइबल क्या कहती है, सब पढ़ेंगे, मेहरबानी पढ़िए से। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। हालेलुया। मनुष्य नहीं सनातनी, न सनातन, न अनंत, परमेश्वर जो सृजनहार है, परमेश्वर जो रचयिता है, परमेश्वर जो पैदा करता है, केवल वही अनंत है, वही सनातन। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है, इसे मैंने रेड किया हुआ है। एक पद और दूंगा आपको, पढ़िए इसको। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। लिखा हुआ है अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधाम है और उसके नीचे लिखा हुआ है सनातन भुजाएं हैं। परमेश्वर के जो हाथ हैं वो फिजिकल हैंड नहीं है, उसकी जो भुजाएं हैं वो भी क्या है? वो भी सनातन, वो भी अनंत है। आपके मेरे, इसीलिए हम परमेश्वर पे इससे निर्भर होते हैं कि अगर कोई काम हमारे जीवन में हो रहा है तो वो करने वाला मनुष्य नहीं है जो मर मिट जाता है, परंतु वो करता है जिसकी भुजाएं अपने आप में सनातन की भुजाएं। हालेलुया। मैं बताऊं आपको परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में लोगों के बड़े बड़े अलग अलग विचार है दुनिया में, लेकिन बाइबल बड़ी खूबसूरती सिखाती है कि गॉड जो है, ईश्वर परमेश्वर जो है वो क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है इंसान की। ओके जी, बहुत अजीब सा बात, पढ़िए फिर। तब सनातन राजा, अब सनातन राजा, हाँ, अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। किसके? सनातन राजा। और इसका मतलब परमेश्वर राजा भी है और वो अनंत राजा है, वो सनातन का राजा है। और सुनिए, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले स्वर्गदूत ने मरियम को कंफर्म किया, लिखा हुआ उसका राज्य होगा और उसका राज सनातन का राज होगा, क्योंकि वो राज मिटेगा नहीं। हालेलुया। दुनिया में सब कुछ मिट जाता है क्योंकि वो अनंत नहीं। दुनिया में सब कुछ समाप्त हो जाता है क्योंकि वो अनंत सनातन का नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले बताया, बाइबल में लिखा हुआ है जब मनुष्य मरता है, जब उसके प्राण निकलते हैं, उसके साथ उसकी सारी कल्पनाएं भी नाश हो जाती है। क्योंकि हम सीमित हैं, हम कमजोर हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम रोते हैं, हम टूट जाते हैं, कोई मारता है तो हम पिट जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ओके, दूसरी बात आगे चलती है, पढ़िए। हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य रहे। मुझे ये पद इतना अच्छा लगता है, बताओ आपको। लिखा हुआ है परमेश्वर तू अनादि काल से अनंत काल तक तू क्या है? सब ये क्या है? तू धन्य है परमेश्वर, तू अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। मनुष्य हो सकता है ऐसा? मनुष्य नहीं सकता, परमेश्वर। इसीलिए हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम असहाय हैं। हम सोचते हैं कि
हमारे लिए वो होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम सीमित हैं, हम उसके आगे देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ। आप समझ रहे हैं भैया? कुछ लोग आप सोच समझिए इस बात को कि परमेश्वर जो है इसीलिए हमारे जीवन में कार्यों को करता है क्योंकि वो अनंत है, वो सनातनी परमेश्वर है, उसकी प्रभुता सदा तक अटल है। और यहां पर सनातन शब्द है, परमेश्वर की जो प्रभुता है वो क्या है? सदा, मतलब हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उसकी जो प्रभुता है क्या है? वो अटल है। और सुनिए, और उसका राज्य जो है वो अविनाशी कहना है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता। हालेलुया, क्या बात है! कभी सिखाया आपको किसी ने ये? मैं कह रहा हूं आपसे, प्रभु के बड़े अनुग्रह से ये मेरे अपने अनुभव हैं जो मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूं। परमेश्वर का राज्य अविनाशी है। इट्स imperishable kingdom, not the perishable, it's imperishable. ओके, अब एक पद मैं आपको देने जा रहा हूं, मेरा फेवरेट पद। अब ये जो पद है प्रकाशित वाक्य 1:4 ये प्रभु यीशु के लिए कहा गया है। अब सुनिए, जो है और जो था और जो आने वाला है। कृपया समझ जाइए इसको, भूल मत जाइए इसको। जो है, जैसा अभी हम हैं, जो था और जो आने वाला है, ये पद केवल प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ये 4 पद में यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आप उसके 20 पद को पढ़ेंगे, 18 पद को, वहां पर लिखा हुआ है वो परमेश्वर पे इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर जो है, जो था और जो रहेगा। तो यहां पर जो शब्द है, जो है, जो था और जो आने वाला। अब मुझे बताइए आप, हम दुनिया के लोग जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, बड़े बड़े लोग, चाहे वो राजा हो कोई भी हो, उनको हम क्या करेंगे इन 3 बातों में? उस किस कैटेगरी में लेके आएंगे? हैं? हम क्या बोलेंगे उसको? जो थे। हाँ, हम क्या बोलेंगे उसको? जो था, जो थे। मतलब हम उसको ये नहीं बोलेंगे जो है। अगर जो कोई था ही नहीं, वो रहेगा भी क्या? और जो रहेगा वो आएगा क्या? ओ, मुझे लग रहा है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। मतलब जो था ही नहीं वो अब कहां से है, और वो जब था ही नहीं तो आएगा भी कैसे? वो केवल प्रभु यीशु के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो है। मतलब मरने के तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिया गया, इसका मतलब वो अभी भी है। और क्योंकि वो है, उससे लिखा हुआ है वो आने वाला है। और जो आने वाला है वो पहले था। इसका मतलब यीशु सनातन है, यीशु अनंत है। वो मर मिटने वालों में से नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है उसके शरीर में से बदबू नहीं आई, क्योंकि वो सनातनी परमेश्वर है। उसके शरीर में से बदबू नहीं आई। सुनिए, ये बहुत बड़ा रीजन करने वाली बात है। आप कितना मुझे फॉलो कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, थोड़ा सा ये इसका लेवल थोड़ा हाई जा रहा है। मरने के 4 दिन के बाद लाजर के शरीर में से बदबू आती थी, ऐसे लिखा हुआ है। कितने लोग नहीं जानते? आप जानते ना? 14 दिन शुरू होने से लाजर के शरीर में से बदबू आने लगी थी, क्योंकि शरीर जो है वो डीके हो चुका था। वो शरीर अपनी सहान के लिए अब आगे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि इंसान मरता है उसके बाद में शरीर वो नहीं रहता, जो शरीर रहता है बदल जाता है शरीर। हमारे सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, हम खुद काम करना बंद कर देते हैं। अभी हम बदबू क्यों नहीं मानते?
क्योंकि हम अपने शरीर में एक्टिव है, हमारा शरीर हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है तो ब्रश कर लेंगे, हमने मेंटेन किया होता है। लेकिन मरने के बाद में कोई ब्रश नहीं। हर चीजें बदबू की ओर, सड़ाहट की ओर आगे बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हम सीमित हैं, हम मर मिटने वाले लोग हैं। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है उसके शरीर में से बदबू नहीं है। आप जानते हैं क्यों? जबकि बदबू आ जानी चाहिए थी, पर क्योंकि यीशु सनातनी है, क्योंकि यीशु अनंत है, लिखा हुआ परमेश्वर ने अपने भक्त को सड़ने नहीं दिया। परमेश्वर ने अपने भक्त को बोलिए बोलिए सड़ने नहीं दिया। आज मैं बताऊं आपको, क्योंकि वो अभी है, और क्योंकि वो अभी है इसलिए वो आने वाला है। ये इंतजार हम कर रहे हैं। मसीह जीवन का ये एक आशा है कि वो आएगा, क्योंकि वो सनातन का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। और अंग्रेजी की भाषा में लिखा हुआ है यू नेवर ग्रो ओल्ड। अब हिंदी में तर्जुमा करो उसको, अंग्रेजी में लिखा हुआ है तर्जुमा करो, तू बूढ़ा नहीं होगा। देखिए हम बूढ़े, मैं भी अब बुढ़ापे की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हंसो मत आप भी बढ़ोगे तो बड़ा बुढ़े आप भी बनोगे। बहन पर भी हंसी मुझे देख। हाँ, आप भी बुढ़िया होंगी, चिंता मत करो आप। हम एक बार बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, अब हम इससे अब हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे। देखिए हमारी स्टेज है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना जी? लिखा हुआ है तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। ओ बाप रे बाप, क्या लिखा हुआ है इसके? लिखा हुआ है सनातन के द्वारों, आप जानते हैं शब्द सनातन, मैंने आपको बता रहा हूं, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि महाप्रतापी राजा प्रवेश करेगा। तो दूसरा बात लिखा हुआ है सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि महाप्रतापी राजा प्रवेश करेगा। सुनिए, परमेश्वर केवल सनातन का परमेश्वर नहीं है, उसकी जो एंट्री है वो भी सनातन की है। हालेलुया। जहां से परमेश्वर प्रवेश करेगा, वो प्रवेश करने वाले भी जो फाटक है और जो द्वार है वो परमेश्वर के लिए सनातन के द्वार हैं। वो द्वारों को कभी भी अंत नहीं होता। तो अपने आप को कहना बंद करें कि मैं अनंत हूं या मैं सनातन का हूं। हम ये कह सकते हैं मैं मनुष्य हूं, केवल परमेश्वर है जो मुझे कंट्रोल करता है, केवल वही अनंत परमेश्वर है, अनंत परमेश्वर है। ओके, आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा नहीं मालूम, कि अच्छा लगा तो ओके, अच्छा लगा, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। कृपया करके इस शिक्षा को ले लीजिए और आप जाने की ओके। अब एक बड़ी खास बात है, लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हम आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है, उसके फाटक जिससे प्रवेश करता वो सनातन के हैं, परमेश्वर का सुसमाचार भी सनातन का है। सब यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन, क्योंकि वो सनातन का सुसमाचार है। पढ़िए, ये बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन। खूब पढ़े, मैं बताओ, आप इसको पढ़ेंगे तो आप कभी जीवन में रिग्रेट नहीं करेंगे। क्या बोलते रिग्रेट करना, पछतावे करे, मैंने क्यों पढ़ लिया, अरे क्यों पढ़ा मैंने, आप कभी नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ये आपको एक होप देगा, एक आशा देगा, क्योंकि ये सनातन का सुसमाचार है, सनातन का, ये अनंत है। ये कब आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, टल सकते हैं क्या?
टल जाएगी, आकाश हट जाएगा, पृथ्वी हट जाएगी, बहुत मुश्किल है, असंभव है ये सर, ये नहीं हो सकता है, लेकिन बाइबल कह रही वो हो जाएगा। परंतु ये जो सनातन का शब्द है, ये सनातन का वचन जो है लिखा हुआ है, ये कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। सनातन परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग ही सनातनी होते हैं। सुनिए ध्यान से, अब आपको अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर के पीछे, जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जिन्होंने प्रभु के साथ एक वाचा बांधी है और जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप को कर लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, जिन्होंने अनंत जीवन पा लिया, जो लोग जिनके पापों की क्षमा मिल चुकी है, वे जो यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं वो सनातनी है, वे अनंत है। कृपया आप मेरी बात को गलत मत लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब में डालते हैं। मैं चाहता हूं जितने मेरे प्रिय भाई बहन लोग मुझको सुन रहे हैं, कृपया करके बात को समझ जाइए कि परमेश्वर हमको भी अनंत बनाना चाहता है। आपके लिए गुड न्यूज है आज सुबह के लिए, परमेश्वर केवल सनातन का परमेश्वर नहीं है, वो आपको मुझको भी सनातनी बनाना चाहता है। कैसे? अब देखिए, जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा था वो ये यहाँ पर है, इस पद को समझिए मेहरबानी करके। इसमें एक सनातन शब्द आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि, पढ़िए, क्योंकि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, मतलब वो नरक न जाए, वो सनातन हो जाए। क्या बात है! इसका मतलब परमेश्वरी सनातन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले हर एक जन सनातनी बन जाते हैं, क्योंकि वो अनंत, ये अनंत लिखा हुआ है, परंतु वो अनंत जीवन पाए। आप समझ रहे? अनंत जीवन पाए, परमेश्वर अनंत जीवन हमें देकर, तो हम दुनिया के लिए नहीं बने हैं। अनंत जीवन पाए हुए लोग दुनिया के लिए नहीं बने हुए, वो स्वर्ग के लिए बने हुए। सुनिए, बड़ा प्यारा बात है, पढ़िए सब मेरे साथ मिलकर। जो मेरा वचन मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन किसका है? किसका है अनंत जीवन? उसका है जो वचन सुनता है। आगे पढ़िए, उसके बाद में, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार, परंतु वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब वो सनातनी है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु में विश्वास किया। परमेश्वर ने जो उसको भेजने वाला जो परमेश्वर था, उसके नाम पर प्रतीति करी, उसे विश्वास किया। लिखा हुआ है, बाइबल में बात लिखी हुई है, अनंत जीवन उसका है। इसका मतलब सनातन का परमेश्वर उसको मिल गया है। और सुनिए, बड़ी खास बात है, वो उस दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती। दंड क्या है? आप तस्वीर देखें, ये नरक है, पूरा ये नरक है, ये दंड है मनुष्य के लिए। भैया सब ध्यान दे लो, नरक मनुष्य के लिए दंड के रूप में रखा हुआ है, ये दंड मिलेगा। अगर इस आत्मा का उद्धार इस दुनिया में अब तक नहीं हुआ है, आपको दंड मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, दंड जरूर मिलेगा। परंतु अगर आप सनातनी होना चाहते हैं, आप अनंत होना चाहते हैं, लिखा हुआ है यीशु पर विश्वास करने के बाद में लिखा हुआ अनंत जीवन तुम्हारा है। और वो इस दंड से पार होकर, ओ बाप रे बाप, वो मृत्यु से, क्योंकि बाइबल में नरक की मृत्यु को दूसरी मृत्यु बोला गया है। सो जो नरक जा रहे हैं, लिखा हुआ है जो सनातनी है, वो नरक से ऐसे पार होकर वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे नहीं, लिखा हुआ है वो कर चुके। कुछ लोग हालेलुया बोला, कम बोला ऐसा बोले जैसे आपके जेब से कुछ जा रहा, बोल दीजिए ना, क्या बोला? लिखा हुआ है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखो ऐसे लिखा नहीं करेगा, एक्चुअली ग्रामर देखो आप, ऐसे लिखना चाहिए ना करेगा। अभी कहां से करेगा? अभी कहां हो चुका? लेकिन बाइबल आपको आश्वासन अभी दे रही है। आज जिसने प्रभु को पाया,
20 साल, जिन्होंने 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले जिन्होंने प्रभु को पाया, ये उनके लिए उस समय प्रतिज्ञा थी, वो तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है। 20 साल वालों के जो पहले पाए थे उनके लिए, जो 20 साल वाले बाद में जीवन पाएंगे उनके लिए अनंत जीवन है, उनके लिखा हुआ है, वो हो चुका है। तो हम लोग पार कर चुके हैं, हमको इस नरक में जाने की जरूरत नहीं, और कोई भी सनातनी नरक नहीं जाएगा, कोई भी सनातनी, कोई भी अनंत जीवन पाया हुआ मनुष्य नरक नहीं जाएगा, उसके पर्वतदंड की आज्ञा समाप्त हो। आप जानते हैं एक मुस्लिम लेडी जिसको सऊदी अरेबिया में फांसी दी जाने वाली थी, बड़ा हुआ 2-3 बार उसके बारे में बड़ा खबर भी थी, इस तरह से ये मामूली उन्होंने किसी घर में रहकर किसी की हत्या कर दी थी और इस तरह से, खैर जो भी है। लेकिन आगे चलकर शायद वहीं के जो वहाँ का जो शेख थे या जो वहाँ के जो सुल्तान थे, उन्होंने उनको माफीनामा दिया है ऐसा करके। अब ये मालूम नहीं उसके बाद में उनको फांसी रुकी नहीं रुकी उनकी, लेकिन आप देखो कि हमें मालूम नहीं हमारे बारे में कि मालूम नहीं फांसी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, हमें मालूम नहीं कुछ भी। लेकिन सुनिए, आपके लिए पूरा आश्वासन है, जिस दिन आप प्रभु यीशु को अपना दिल देंगे ना, अपनी जिंदगी सौंप देंगे, आपको माफीनामा मिल जाएगा। आप अनंत नरक में जाने से बचकर आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है, कितनी गुड न्यूज़ हम सबों के लिए ना, प्रकाश से लिखा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उनका अंत क्या है? अनंत जीवन है। जो मृत्यु से, जो पापों से जो छुटकारा जिनको मिल गया है, हमारा अंत यही है। कुछ लोग कहते हैं तेरा अंत तो बहुत बुरा होगा, तो देखना तुम मरेगा जरूर, ऐसा नहीं। लोग कई बार हम कैसे बोल देते हैं, अरे भैया क्यों बोल रहे हो, हम तो अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। जिसको माफी मिल गई है उसको आप गाली देते रहो, क्या होगा? जिसको माफी मिल गई है उसको गाली देने से फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। लिखा हुआ है अनंत जीवन जिनको मिल गया है उनको बुरा कहने से कोई फायदा नहीं होता, वो तो अनंत जीवन के भागीदार हो चुके हैं, है ना जी। ये उनका अंत है जीवन का। लिखा हुआ है परमेश्वर, लिखा हुआ पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है? अनंत जीवन है, शाश्वत जीवन है, सनातनी जीवन है, जो परमेश्वर अपने लोगों को देगा अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए। वो सदा काल के उद्धार का कारण है। सदा काल का मतलब हमेशा का बना रहने वाला उद्धार हमको मिल जाता है। तब पढ़िए, इसको पढ़िए, परंतु जो कोई जन्म से पीगा, जो मैं उसको दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें सोता बन जाएगा। जो काहे के लिए? जो अनंत जीवन के लिए मरता रहेगा। सब बोले हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह को पालेंगे मेरे जीवन में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जीवन में अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होंगे, और ये सोता बन जाएगा आपके जीवन में। परमेश्वर की आशीष से उमड़ती रहेगी जीवन में, और ये अनंत जीवन के लिए होगा। पर देखिए, जो सनातनी लोग हैं उनके लिए कितनी गुड न्यूज है। इसलिए कोई सनातन बोलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो हमको मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पीछे चलने से हमको मिलता है। ओके जी। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा, पढ़िए, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो क्या है? आत्मा के द्वारा वो क्या करेगा? अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम कहते हैं ना, जैसा मनुष्य ने किया वैसे भोगेगा, जैसा बोएगा वैसे काटेगा। हम कहते हैं हाँ, इस संसार में प्रभु के लिए जीवन बिताते बिताते जो भी हम प्रभु के लिए बो रहे हैं, आप अनंत काल की कटनी काटेंगे। आप चाहते हैं आप दुआ करें, प्रभु मैं सच्चा सनातनी बनना चाहता हूं, मैं सच्चा अनंत काल का अनंतकालीन विश्वासी बनना चाहता हूं, ताकि प्रभु जी मेरे जीवन के लिए कोई अंत नहीं है लिखा है ना जी। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का।
अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु को जितने जाने। अगर हम प्रभु को परमेश्वर को जान लेते हैं, ये अनंत जीवन। हमने मनुष्य को नहीं जाना, हम किसी धर्म को नहीं जानना चाहते, हम साक्षात परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उस परमेश्वर को जो सनातन का परमेश्वर है। ओके जी, ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी। यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए कह रहा है, भेड़ जो हम लोग हैं हमारे लिए कह रहा है कि मैं क्या करता हूं, उनको अनंत जीवन देता हूं। हमें कोई चर्च या कोई संस्था से हमको अनंत जीवन नहीं मिलता, प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देता है और जिनको अनंत जीवन मिल जाता है वे कभी नाश नहीं होंगे। हमने 3:16 में क्या पढ़ा था, वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ, जो जन मैं उसे दूंगा वो सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन को होता है। दोबारा पद यहाँ पर भी लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं बार बार जो शब्द अनंत जीवन अनंत जीवन अनंत जीवन बार बार आया है। ये उन सनातनियों के लिए है जो परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं, ये उनके लिए। अब सुनिए, बड़ा अच्छा आखिरी पद है, उन सनातनी लोगों का भविष्य आप जानना चाहते हैं स्वर्गीय ग्राम में। पढ़िए, हम सब पढ़ के मिलेंगे, पढ़ेंगे। हम शुरू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, इसमें कोई फॉल्ट या कोई छुटापन नहीं है। क्या वचन क्या है? परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य के बीच में डेरा करूंगा, मैं उनके साथ डेरा करूंगा, वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। ओ बाप रे, वो कह रहा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, फिर मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, सब पुरानी बातें जाती रहेंगी। परमेश्वर कह रहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा। किनके लिए? हर उन विश्वास करने वाले सनातनियों के लिए, हर एक उस अनंत जीवन पाए हुए विश्वासियों के लिए परमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए सब कुछ नया करने वाला हूं। इसलिए हमको प्रार्थना करना अपने लिए, प्रभु जी मुझे आप अनंत काल का मनुष्य बनाइए, मुझे सनातनी मनुष्य बनाइए जो कभी मिटता नहीं है। इस शरीर में हम भले दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा अनंत जीवन जो है वो हमारा उज्ज्वल है। वो अनंत जीवन जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वो उस जीवन को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। यीशु ने कहा कोई तुमको मुझसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि हमने अनंत जीवन पाया हुआ है। अगर आप अनंत जीवन की प्राप्ति नहीं हुई है, हमको केवल एक जगह हमको जाना है। आपको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पादरी से मिलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलना प्रभु जी मुझे सनातनी बना दे, मुझे अनंत जीवन दे। मैं चाहता हूँ मैं सदा सर्वदा के लिए मैं तेरे साथ बना रहूं प्रभु जी, मैं तेरे साथ राज्य करूं, तेरे स्वर्ग के राज में मैं प्रवेश कर जाऊं, जहाँ तू मेरे साथ हो और मैं तेरे साथ होने पाऊं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु तेरा सुपुत्र वचन के लिए। प्रभु हम चाहते हैं कि जो अनंत जीवन प्रभु तूने हमें दिया है, उस अनंत जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो सनातनी हो जाए। हालेलुया।